हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी जीडी की जो पिछली 2-3 साल में एग्जाम हुई है उनमें से लिए हुए हैं, ताकि आपको आगामी जो परीक्षा है जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और जो फरवरी में अगले महीने जो हमारी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी में हेल्प मिले। आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, आपको ये पता चले कि परीक्षा में किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्नों का ट्रेंड होता है। तो इन वीडियोज़ को देख के आप अपनी प्रैक्टिस को और सुदृढ़ कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ-साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाएँ, ताकि आप परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण समय बचा सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। भुवनेश्वर और उड़ीसा का जो आपस में संबंध है वैसे ही हमको एजवाल से संबंधित या आइजोल से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। हम जानते हैं भुवनेश्वर जो है उड़ीसा राज्य की राजधानी है, तो आइजोल जो है वो किस जगह की राजधानी है, किस स्टेट की राजधानी है, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइजोल हम सब जानते हैं मिजोरम की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मेघालय दिया गया है। मेघालय की राजधानी क्या होती है दोस्तों? शिलोंग होती है। मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये अगरतला राजधानी हो जाती है त्रिपुरा की। 7 सिस्टर्स हैं, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हम जानते हैं। 4 तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। मिजोरम की राजधानी हो जाती है आइजोल, मेघालय की हो जाती है शिलोंग, मणिपुर हो जाता है इम्फाल, त्रिपुरा हो जाती है अगरतला। इसके अलावा बचती है अरुणाचल प्रदेश में, एपी लिख देता हूँ, उसकी राजधानी हो जाती है ईटानगर। उसके बाद फिर हमारे पास बचता है आसाम, आसाम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। और इसके अलावा फिर बच जाता है नागालैंड, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। तो ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इस तरीके से जीके का नॉलेज भी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब जब भी इस प्रकार का नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच का अंतर देखना रहता है हमको। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्याएं बड़े अंतर से बढ़ रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखते हैं कैसा अंतर है। 19 से 23 पे आए मतलब कितना हो जाता है? ये +4 हो जाता है। 23 से 32 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है? ये +9 हो जाता है। 32 से 48 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है? +16 हो जाता है। 48 से 73 पे आए मतलब कितना हो जाता है? +25 हो जाता है। क्या पैटर्न है? +4 +9 +16 +25। सीधे समझ में आ रहा है कि जो 4 होता है 2 का वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग होता है, 16 जो होता है 4 का वर्ग होता है और 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? 36 प्लस 36 आ जाएगा। 73 में अगर हम 36 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 109 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको सिर्फ संख्याओं का ये जो पैटर्न है, इनका जो अंतर है उसी से हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नंबर फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का प्रश्न है। अब एक हमको यहाँ पे टेबल दी हुई है और उस संख्या का चयन करना है जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान को पे आ जाए, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो हम या तो इसको वर्टिकली हल करेंगे या हॉरिजॉन्टली हल करेंगे। संख्याओं के बीच में एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली देखें तो 13 से 26 मतलब +13 हुआ, 26 से 39 मतलब यहाँ पे +13 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे देखो 17 से 16 हुआ मतलब -1 हुआ, तो हॉरिजॉन्टली तो ये पैटर्न हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हाँ, अब इनको वर्टिकली अगर देखते हैं तो 13 दिया है, 30 दिया है, 17 दिया हुआ है। इन दोनों को अगर जोड़ दें
तो हमको बीच वाली संख्या 30 मिलती है। इसी प्रकार 26 और 16 को जोड़ दे तो हमको बीच वाली संख्या 42 मिलती है। मतलब अगर पहली संख्या ए है वर्टिकली देखें और दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है, तो ए प्लस सी किया तो हमको बीच वाली संख्या मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 दिया हुआ है, 39 पहली संख्या हो जाएगी। उसके बाद तीसरी संख्या क्या है, 15। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल से लॉजिक से हमने ये प्रश्न हल किया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एरो को कैसे लिखा हुआ है, एरो को लिखा हुआ है फूस के रूप में, FOOSE, और जर्म को लिखा हुआ है GERM। इसको लिखा गया है THOR के रूप में। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। प्लेस वैल्यू से हम इसको हल कर पाएंगे। अधिकांश प्रश्न जो हमारे प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ABC से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं, XYZ तक 26 लेटर होते हैं। ए चूंकि पहले स्थान पे आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 1, बी की हो जाती है 2, सी की हो जाती है 3, यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24वें नंबर पे, वाई हो जाता है 25वें नंबर पे, जेड हो जाता है 26वें नंबर पे। ये फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू है। इसके अलावा सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब जेड के बाद हम ABC लिखना जारी रखते हैं तो ए चूंकि जेड 26 पे था तो ए अब कितने पे हो जाएगा, 27 पे हो जाएगा, बी 28 पे हो जाएगा, सी 29 पे हो जाएगा, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। इसी प्रकार और देखो, अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जब दो लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 होता है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, हमको 27 मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए होता है 1 पे, आर होता है 18 पे, आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, एफ हो गया 6 पे, ओ हो गया 15 पे, ओ हो गया 15 पे, एस हो गया 19 पे, ई हो गया 5 पे। पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। 1 से 6 पे आए मतलब +5 हुआ, 18 से 15 पे आए -3 हुआ, 18 से 15 -3, 15 से 19 +1, और 23 से 5 मतलब ये -18 हो गया। तो यहाँ पे तो कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, वर्टिकली तो नहीं दिखी, डायगोनली देखते हैं। 1 से 5 पे आए +4 हुआ, 18 से 19 पे आए मतलब +1 हुआ, फिर यहाँ पे 18 से 15 पे -3 हुआ, 15 से 15 तो 0। ऐसे तो कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं G 7 पे होता है, E 5 पे होता है, R 18 पे होता है, M 13 पे होता है, T हो गया 20 पे, H हो गया 8 पे, O हो गया 15 पे, R हो गया 18 पे। 7 से 20 13, यहाँ पे भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। जब प्लेस वैल्यू से पैटर्न समझ में नहीं आता है तो हम डायरेक्ट कोडिंग से पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखो अब दिया हुआ है FOOSE, डायरेक्ट कोडिंग कर देते हैं कि जैसे ए को एफ के रूप में ही लिखा गया, आर को ओ के रूप में ही लिखा गया, दोनों जगह देखो आर की जगह ओ आया है। हमसे पूछा गया क्या गया है, MOWER, इसका क्या कोड होगा। अब M कहाँ था, M यहाँ था, M का क्या कोड है, M का है R कोड, तो R आना चाहिए M की जगह, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद देखो O का कोड क्या था, O का कोड यहाँ पे देखो S था, तो उसके बाद आना चाहिए S। उसके बाद W है, W का कोड क्या था, E था, ये रहा E, तो यहाँ पे हमने E लिख दिया। उसके बाद E का क्या कोड था, E का कोड था H, तो हमने यहाँ पे H लिख दिया। और उसके बाद O है, O का क्या कोड था, R का क्या कोड था O, तो RSEHO, ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट कोडिंग से हमको हमारा ये उत्तर मिला है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे ऐसी संख्याएं, ऐसा संयोजन चुनना है, ऐसा कॉम्बिनेशन चुनना है जो रिक्त स्थान की पे आए और एक लॉजिकल सीक्वेंस बन सके। तो अब सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, हम सबसे पहले टोटल स्पेस काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है तो इसका कैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 का। 6 के बनने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप में पैटर्न मिलता है।
अब 6 से बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये एक ग्रुप बन गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये दूसरा ग्रुप बन गया, और ये तीसरा 1 2 3 4 5 6। अब देखो दूसरा ट्रिक क्या लगाना है यहाँ पे, आखिरी में या जहाँ पे भी लेटर ज़्यादा दिए हुए हों, एक के बाद एक बिना किसी रिक्त स्थान के बाद। अब देखो X2C था आखिरी में, यहाँ पे क्या है X2C, X2 के बाद रिक्त स्थान है, और यहाँ पे भी X है, फिर रिक्त स्थान है, फिर C है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब हमारा जो उत्तर है उसमें अंत में 2 आना चाहिए। अंत में 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, और किसी में आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार पैटर्न हम सही बना पाए नहीं है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो C2x X2C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो C2x X2C, और यहाँ पे x आ जाएगा, वही X2C X2, ये हमारा उत्तर है। सिंपल सा लॉजिक लगाएं यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। S होता है हमारा 19 पे, P होता है हमारा 16 पे, M होता है हमारा 13 पे, और J होता है हमारा 10 पे। क्या पैटर्न है, 13 से 16 पे आए -3 हुआ, 16 से 13 पे आए -3, 19 से 16 पे आए थे, माफ कीजिएगा, 16 से 13 पे आए -3 हुआ, 13 से 10 पे आए -3 हुआ, फिर से 10 में से 3 घटा देंगे तो क्या मिलता है 7। 7 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है, G की प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट होता है, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट होता है। K होता है हमारा 11 पे, M होता है हमारा 13 पे, O होता है हमारा 15 पे, और Q होता है 17 पे। कैसे बढ़े हम यहाँ पे देखो, 11 से 13 पे आए मतलब +2 हुआ, 13 से 15 पे आए +2 हुआ, और 15 से 17 पे आए +2 हुआ, 17 में 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 19, और 19 के लिए क्या लेटर इस्तेमाल होता है, S होता है, इसलिए GS। GS किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, एक भिन्न है। देखो HIJ सिंपल है, ये अल्फाबेट की सीरीज में ही आता है। HIJ जब हम लिखते हैं, H होता है 8 पे, I होता है 9 पे, J होता है 10 पे। उसके बाद देखो QRS, Q होता है 17 पे, R होता है 18 पे, S होता है 19 पे। उसके बाद देखो DEF, D होता है 4 पे, E होता है 5 पे, F होता है 6 पे। उसके बाद देखो N होता है 14 पे, M होता है 13 पे, और P होता है 16 पे। देखने पे ही समझ में आ रहा है, यहाँ 8 9 10 +1 हुआ था, 17 18 19 +1 हुआ था, 4 5 6 +1 हुआ था। यहाँ पे माइनस हुआ है शुरू में, और फिर बाद में +3 हुआ है। ये वाक्यों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। 8 मित्र ABCD से लेके H तक एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर उन्मुख है। उत्तर दिशा किस तरफ होती है, इधर होती है। तो अब ये 8 दोस्त हैं, 8 प्लेस बना लेते हैं हम, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, और ये 8। अब इनका लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, और राइट किस तरफ हो जाएगा, राइट इस तरफ हो जाएगा। अब देखते हैं क्या दिया गया है, F D और G के बीच में बैठा है। F जो है D और G के बीच में बैठा है, तो अगर ये F है तो D यहाँ पे होगा और G यहाँ पे होगा, या फिर G यहाँ होगा और D यहाँ होगा। B H और A के बीच में बैठा हुआ है, B जो है इसी प्रकार H और A के बीच में, ये H है, ये B है, ये A है, या फिर ये अगर A है तो यहाँ पे H आ जाएगा। E G के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो G के बाएं से तीसरा स्थान, G अगर यहाँ पे है तो बाएं से ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है। और देखते हैं G किसी एक कोने पर बैठा है। अगर G किसी एक कोने पे बैठा है, तो अगर वो यहाँ पे बैठा है तो उसका बायां तो हो नहीं सकता, उसका बायां इधर तो जगह बचेगी ही नहीं बाएं के लिए। तो G कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, E है, तो 1 2 3, तो E कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। अगर
G यहाँ पे है, तो F कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और D कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। H C के बाएं से तीसरे स्थान पे है, H जो है C के बाएं से तीसरे स्थान पे। अब कुल मिला के हमारे पास 4 जगह बच रही है और C यहाँ पे आया नहीं है, तो H कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और C यहाँ पे आ जाएगा। ये C का बाएं से तीसरा स्थान यहाँ आ गया। अब कौन कौन बच रहा है हमारे पास, H यहाँ है, तो फिर B कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और A यहाँ पे आ जाएगा। बस, काफी सिंपल सा प्रश्न था। क्या बोला गया है हमसे, A और E के बीच में कौन बैठा हुआ है, A और E के बीच में C बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को कैसे लिखा गया है, 8573 के रूप में लिखा हुआ है। 8573 इसको कैसे लिखा गया है, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, सैम इज माई फ्रेंड। सैम इज माई फ्रेंड, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है 8634 के रूप में। और चलो 73 है, 73 को कैसे लिखा गया है, टीम इंडिया के रूप में। दो दो लेते हैं और उनमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इंडिया इज माई कंट्री, सैम इज माई फ्रेंड, यहाँ पे माई और इज कॉमन है। अब इधर देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, एक तो 8 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, तो माई के लिए या तो 8 यूज हुआ है या 3 यूज हुआ है, और इज के लिए भी या तो 8 यूज हुआ है और या तो 3 यूज हुआ है। इन दोनों के बीच में देखो क्या कॉमन है, सैम इज माई फ्रेंड, और यहाँ पे टीम इंडिया, इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं। पहले और तीसरे में देखो इंडिया इज माई कंट्री और टीम इंडिया, तो इंडिया कॉमन मिला हमको यहाँ पे, ये इंडिया कॉमन मिला। और क्या कॉमन मिला, इन दोनों के बीच में 7 कॉमन मिला। मतलब इंडिया के लिए कौन सा वाला शब्द यूज किया गया है, 7 यूज किया गया है। इंडिया के लिए क्या यूज किया गया है, 7 किया गया है। अब देखो यहाँ पे कंट्री बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो कंट्री के लिए कौन सा कोड है, 5 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न है, काफी सरल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं कॉमन सेंस के साथ। देखो सभी शब्दों को देखो, सभी में प्रेस्टीज, प्रिस्टीन, प्रिस्क्राइब, प्रीपेड और प्रीमियम, सभी में पी आर कॉमन है, तो पी आर को तो हम भूल ही जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला लेटर, कुछ में 1 2 3 4 शब्दों में ई है और एक में आई है, तो आई वाला लेटर, अच्छा 4 में ई है तो आई हमेशा उसके पीछे ही आएगा। मतलब क्या होगा कि दो सबसे अंत में आएगा, 2 वाला सबसे अंत में आएगा। अब ये जो ई बच रहा है, अब ई है, ई के बाद देखो ये यहाँ पे भी ये ई भी कॉमन है, तो ये तो हमारा पहले ही डिसाइड हो गया कि 2 सबसे आखिरी में आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एस एस पी एम, एस एस पी एम, अब इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, इसमें सबसे पहले आता है ई के बाद वर्णमाला को अगर हम देखें तो हमारे पास 5, मतलब ई के बाद एम सबसे पहले आएगा, तो 5 से शुरू होगा, ये हो गया। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो ई एस टी आई जी ई, उसके बाद दूसरा तो आउट ही हो गया, उसके बाद क्या है, ई एस सी आर आई बी ई, उसके बाद ई पी ए आई डी, और उसके बाद ई एम आई यू एम। तो अब देखो ई तो कॉमन है, तो ई तो कट गया,
ये है पहला, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये पांचवा। अब क्या बच रहा है हमारे पास? देखो इनमें सबसे पहले वर्णमाला में क्या क्या आएगा? एम आएगा। एम की 13 होती प्लेस वैल्यू। तो 5 से हमारा उत्तर शुरू होगा, 2 पे खत्म होगा। 5 से शुरू होगा, 2 पे खत्म होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? उसके बाद है पी, क्योंकि पी एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे और एस आता है 19 पे। तो 5 के बाद क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो वो किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये 2 भी रूल आउट हुआ और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे फिर से एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। ब्लॉक को कैसे लिखा गया है? BLOCK। इसको कैसे लिखा गया है? LBPKC। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 2, 10, 15, 3, 11, 12, 2, 16, 11 और 3। देखते हैं कोई पैटर्न मिलता है क्या? देखो 2 से 12 पे आए +10 हुआ, 12 से 2 पे आए -8 हुआ, ये +1 हुआ, ये +8 हुआ। डायगोनली देखते हैं, 2 से 3 पे आए +1 हुआ, 10 से 11 पे आए +1 हुआ, 15 से 16 पे आए +1 हुआ। यहाँ पे देखो 3 से 2 पे आए -1 हुआ और 11 से 12 पे आए मतलब यहाँ पे +1 हुआ। सिर्फ यहाँ पे -1 हुआ है। LB। हाँ, अब देखो यहाँ पे मार्जिन में कैसे हो जाएगा ये? मार्जिन में MARGIN। तो डायगोनली सबसे आखिरी वाले में हमारे पास +1 हुआ है, तो n होता है हमारा 14 पे। 14 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 15 मिलता है। तो 15 मतलब क्या होता है? O। सभी में O से शुरुआत हो रही है। उसके बाद पहले वाले में भी +1 हुआ, तो पहले वाले में ये होता है 13। 13 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या मिलता है? 14। 14 मतलब n। तो अब हमारे पास n से कहाँ पे अंत हो रहा है? n से एंड होने वाला तो कोई भी लेटर हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा। इसमें तो हमको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, शायद कुछ गलती करी है लॉजिक पकड़ने में। पहले वाले में फिर से आते हैं। B2L10 L12। अरे L तो 12 पे आता है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है। 12 होती है तो फिर ये बदल जाएगा। देखो लॉजिक फिर बदलना चाहिए। देखो ये 12 हो गया, ये हो गया 12। तो देखो 2 से 3 पे आए तो +1 हुआ, 2 से 3 पे आए +1 हुआ, 12 से 11 पे आए तो -1 हुआ, 15 से 16 पे आए +1 हुआ, 3 से 2 पे आए -1 हुआ और 11 से 12 पे आए तो +1 हुआ, मतलब -1 +1 डायगोनली हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो शुरू में हुआ था +1 -1, ठीक है। तो अंत में यहाँ पे ये 14 है, 14 का +1 हुआ। उसके बाद आई हो जाता है 9 पे, 9 का -1 हुआ तो ये हो जाता है 8। 8 मतलब कितना हो जाता है? H। उसके बाद देखो G है, G मतलब 7। अब इसमें +1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। 8 मतलब H। OHH। OHH ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस ये है, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे फिर से -1 होगा तो R में से 1 घटाने, R मतलब 18, 18 में से 1 घटाने पे मिलेगा 17, 17 मतलब Q। उसके बाद हो जाता है A, 1 पे +1 होगा तो 1 से ये सीधे 2 पे आ जाएगा, 2 मतलब B। और M है, M से फिर से -1 होगा, 13 में से 1 घटाया तो ये 12 बचेगा L। इस तरीके का लॉजिक दिया हुआ है। हमसे कंफ्यूजन में L 12 की जगह 10 लिखा है, इसीलिए अपने को थोड़ा टाइम लग गया। और आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें एम्बेडेड आकृति दी हुई है। आकृति कौन सी दी हुई है? एक इस प्रकार से हमको ये आकृति दी हुई है।
ये वाली आकृति कौन से वाले फिगर में है? देखो पहले वाले में तो हमको ये यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे ये वाली आकृति है, दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और कहीं पे ऐसी आकृति हमको देखने को नहीं मिल रही। आगे चलते हैं। अब देखो फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 24 से लेके हम 40 पे आए, मतलब कितना हो गया, ये कितना हो जाता है, +16 हो जाता है। 40 से 64 पे आए, +24 हो गया। 64 से 104 पे आए, +30 हो गया। तो अब देखो कैसे सीरीज आगे बढ़ रही, 16 से 24, 24 से 30, मतलब कितने का अंतर हो जाता है ये, कितने का अंतर हो जाता है यहाँ पे, 16 से 24, मतलब इन दोनों के बीच में 8 का अंतर हो गया, इन दोनों के बीच में 6 का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया। तो अब यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 4 का अंतर होना चाहिए। तो 4 का अंतर है तो कितने का हो जाएगा ये, 38 का अंतर। मतलब कैसे बढ़ा था ये, 16, 24, 30, 30 के बाद अब यहाँ पे मतलब 8 का अंतर था, फिर 4 का अंतर हुआ, 6 का अंतर हुआ, फिर 4 का अंतर होना चाहिए, तो 34। तो ये कितना होना चाहिए, 138। 138 तो 8, नहीं ये तो वैसे भी नहीं बन रहा, और यहाँ पे 312 है, और कुछ लॉजिक होना चाहिए। 24 से 40 हम कैसे ला सकते हैं, 24 में अगर 2 का गुणा करें तो मिलता है 48, 48 में से अगर 8 घटा दे तो मिलता है 40, 40 में से 40 का 2 गुना करें तो मिलता है 80, 80 में से 16 घटा दें तो कितना मिलता है, 64, 64 का 2 गुना करें तो हमको मिलता है 128, और 128 में से अगर हम 24 घटा दें तो हमको मिलता है 104, और 104 का अगर 2 गुना करें तो 208 है, और 208 में से अगर हम 32 घटा दें तो हमको मिलेगा 8, और ये 176, 176 का अगर 2 गुना करें, 176 का अगर 2 गुना करें तो हमको मिलता है 352, 352 में से 40 घटा दें। हाँ देखो इसमें अलग तरीके से लॉजिक लगा हुआ है, 24 है, 40 है, 64 है, 104 है, 24 से 40 पे आए मतलब कितना हुआ, इंटू 2 -8, 40 से 64 पे आए मतलब ये कितना हुआ, इंटू 2 -16, 64 से 104 पे आए मतलब कितना हुआ, इंटू 2 -24। तो अब 104 से इंटू 2 -32 करेंगे, 8, 16, 24, 32, तो कितना होगा, 136, 176 होगा, और 176 में इंटू 2 -40 करते हैं तो हमको 312 मिलेगा। ये लॉजिक हमने कैसे पकड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो 312 है ये एकदम से बड़ी संख्या आ रही है, 104 और फिर 312, तो गुणा या भाग से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा थी, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 31 के सामने क्या दिया हुआ है, 90, और इसी प्रकार 43 है, 43 से आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 31 और ये 90 उसके 3 गुने के आसपास है, मतलब 31 में अगर हम 3 का गुणा करें और -3 कर दें तो हमको 90 मिलता है। ये लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, 43 में 3 का गुणा करें तो 129 होता है, 129 में से 3 घटा दें तो 126 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सा लॉजिक है, इंटू 3 -3। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है, वेन डायग्राम से इसको हल करेंगे। ऑल ब्लूज आर वाइट, तो मान लेते हैं ये सर्कल ब्लूज का है, ऑल ब्लूज आर वाइट, तो ये वाइट का सर्कल इस प्रकार से बन जाएगा। सम वाइट्स आर ग्रे, तो सम वाइट्स आर ग्रे, मान लेते हैं वो सर्कल ऐसा है, ये इस तरीके से हो सकता है। तो ऑल ग्रे आर वाइट्स, ग्रे और वाइट देखो ऑल है क्या, नहीं, ये वाला हिस्सा तो बाहर ही है, तो ये वाला पूर्णतः पालन नहीं करता। ऑल ग्रेज आर ब्लू, ऑल ग्रेज आर ब्लू,
ग्रे और ब्लू का भी कनेक्शन पूर्णतः साबित नहीं हो सकता है। ग्रे यहाँ पे बाहर इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।